ध्यान दो, ग्राफीय विधि से हल करना है और ग्राफीय विधि से हल करने वाला प्रश्न एगो परीक्षा में मिलेगा जो 3 नंबर का होगा। तो ये 3 प्रश्न आपको हम लिखे हैं जिसको ग्राफीय विधि से बनाना है। वैसे आपने पढ़ा हम क्वेश्चन को क्या विधि से बना सकते हैं? सबसे आसान बनाने में लगता है विलोपन विधि। क्या लगता है? ध्यान दो, तो हम कौन बनावे तो बोलिए। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा छोड़ दे रहे हैं, दूसरे बना दे रहे हैं पंडित जी, बनाइए, है ना। ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न को तो सबसे पहले 2 समीकरण है, एक समीकरण 1 है और एक समीकरण 2 है। तो हम लोग बात अभी किए थे कि जब एक समीकरण का हम बात करें तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल, लेकिन कम से कम 2 या 3 हल निकालेंगे, जबकि है लाखों हल। क्या हल निकालेंगे? किसका? एक समीकरण, इसका भी 2 या 3 हल निकालेंगे, इसका भी 2 या 3 हल निकालेंगे, जबकि इसका भी करोड़ों हल है, इसका भी करोड़ों हल है। और दुइयों को सम्मिलित रूप से हम बात करेंगे तो क्या हल निकलेगा? एक। क्या हल निकलेगा? एक हल। ध्यान दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले बात कर रहे हैं। समीकरण 1 हमारा है बराबर 0। ध्यान देना, ध्यान देना, यही 3 नंबर का प्रश्न है। अब अंतिम मौका है। 2x + y - 6 बराबर 0। इसमें हम y सोचेंगे तो x का मान निकलेगा, x सोचेंगे तो, और हम प्रयास करेंगे उसी का मान सोचेंगे जिसका गुणनक है, जिसका गुणनक है। तो इसका गुणनक है और इसका गुणनक 1, तो हम x सोचेंगे, बाकी सबको उधर भेज दो, y रहने दो। -6 उधर गया, +6। जब ऐसा सेट कर लेगा तो सोचने में, हल निकालने में आराम है। और एक टेबल यहाँ बना देना, क्या हल निकालेगा? 2 में 3, 3 निकालो, गलत नहीं होगा। 2 में गलत होगा तो आंसर गलत हो जाएगा, 3 में गलत होता है तो पकड़ा जाता है गलती कि कहाँ गलती हुआ। एक सोचेंगे और 0 से ही शुरू करना, ये शुरू करो ताकि छोटा से छोटा मान आवे, हम ग्राफ में उसको बैठा सकते। तो यदि x बराबर हम 0 सोचते हैं तो y बराबर 6 - 2 गुने 0, 6 - 0 बराबर 6। x को हम सोचे 0 तो y निकला 1 हल हुआ। उसी तरह से 1 सोचते हैं, अब कुछ भी सोचो, जब करोड़ों है जो सोचेगा एक ही ग्राफ बनेगा, एक ही लाइन बनेगा। यदि x बराबर 1 तो y बराबर 6 - 2 गुने 1, 2 × 2, 6 में 2 घट गया तो बचा 4, x 1 तो y 4। यदि x बराबर, अब हम 2 सोच लिए तो y बराबर 6 - 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 6 में 4 घटा तो बचा 2, यानी 2 निकला। और यही काम अब हम कौन समीकरण में करेंगे? समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2, समीकरण 2 है 4x - 2y - 4 बराबर, इस समीकरण में सब में 2 कॉमन आ रहा है, देखो तो, और 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो समीकरण थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो हल करने में आराम होगा। तो सब में से 2 कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा खाली y, यहाँ बचेगा -2, 2 भागा दे दिए सब में। अब 2 यहाँ गुना में उधर जा क्या हो जाएगा? तो ये 0/2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x - y - 2 बराबर 0/2 और 0/2 क्या होगा? तो बता, यहाँ भी x के साथ 2 है, y के साथ गुणनक 1 है, तो y का मान निकालेंगे, x सोचेंगे तो y है माइनस में, अगले भेज देते हैं उधर। तो कैसे? 2x - 2 और -y उधर भेज दिया, क्या हो गया? +y। इसका टेबल यहाँ बना देते हैं
तीन हल इसका भी निकाल देंगे, एक्स वाई। ध्यान दो, यहाँ हम यहाँ सोच रहे हैं और वहां बैठेंगे, ठीक है, इधर जगह नहीं है, वहां ग्राफ के लिए रखे हुए हैं। यदि एक्स हम सोच दिए 0, एक्स 0 सोच दिए तो y का मान देखो क्या निकल रहा है, y बराबर, इसको सीधा करके लिख दो, y बराबर 2x माइनस कितना 2, तो 2 गुने x सोचे 0 और माइनस में कितना है 2 है, माइनस में कितना है, तो 0 हो गया यानी बचा -2, यानी x सोचे 0 तो y निकला -2। यदि अब x सोच देते हैं 1 तो y बराबर 2 गुने 1 माइनस 2, 2 एका 2 माइनस 2 0, x सोचे 1 तो y कितना निकला 0। दुए से काम हो जाता है, लेकिन हम 3 को निकाल दे रहे, नहीं निकाल पाया दुए लेना। यदि x बराबर 2 ले लेते हैं तो y बराबर 2 गुने 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 माइनस 2, यानी बचा कितना। इतना हल करने के लिए आपको परीक्षा में एक पेज रहेगा और एक पेज में केवल ग्राफ रहेगा, है ना। इस क्वेश्चन में आपको 2 पेज मिलेगा, तो x सोचे 2 और y में कितना निकला, देखो आंसर मिल गया। दोनों लाइन यही जगह कटने वाला है, दोनों में एक बिंदु उभयनिष्ठ से आया। अब इसको ग्राफ कॉपी में, जो आपका ग्राफ कॉपी होगा उसमें बहुत सारे ऊर्ध्वाधर रेखाएं होगा, जिस और क्षैतिज रेखा होगा, तो ऊर्ध्वाधर रेखा एक कोई चुनना और उस पर जो है तो एक लाइन पेंसिल और स्केल की सहायता से खींच देना। ये होगा y अक्ष, ऊपर लिखना y और नीचे लिखना y डैश, ये पूरा x हुआ y अक्ष, है ना। यहाँ और भी बहुत सारे लाइन है, एक ऊपर खींचे, कुछ इधर भी छोड़ दे लिए। हाईएस्ट मान हमारा 6 था, तो ग्राफ में बीच में भी खींचते हैं तो हर जगह हर चारों तरफ जो है तो 6 से ज्यादा ही बचता है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्षैतिज रेखा भी खींचे, ये हुआ x, इधर हुआ क्या x डैश। अब इस प्रकार से इधर इस तरह से बहुत सारे क्षैतिज लाइन है ना हर जगह। अब ग्राफ अगर देखें, आपको कई बार बताया गया भी है, इस तरह से भी क्षैतिज लाइन है, इस तरह ऊर्ध्वाधर है, तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं, इधर से भी बहुत सारे हैं। हम उसको छाप नहीं रहे, खाली दिखा रहे हैं, ये ग्राफ कॉपी में एग्जैक्ट बनेगा, है ना। ये हो गया मूल बिंदु, इधर लिखेंगे प्लस में 1 2 3 4 5, इधर लिखेंगे माइनस में -3 -4 -5। y में हाईएस्ट मान 6 है, इसलिए उधर 6 तक लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 लिख दिए, ठीक है। अब पहला बिंदु, एक समीकरण का पहले काम कर रहे हैं, पहला समीकरण है ही, दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण में x कितना है 3 बिंदु है, पहले एक बिंदु x 0 है, उस समय y कितना है, तो 0 पर चल गए और y कितना है प्लस में है, तो ऊपर सीढ़ी चढ़ो। ये बिंदु हुआ 0,6, एक बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु x कितना है 1 पर आ गए, y 4 है, तो ऊपर चढ़ो, यही 1 वाला सीढ़ी है, तो 4 देखो यहाँ हुआ, इधर से आया इधर से आया। ग्राफ में सब पहले से खींचा हुआ है, ये हमारा व्हाइट पेज में हम बना रहे हैं, जिसके कारण लाइन देना पड़ा। तो ये हो गया 1,4, और दूसरा है x है 2 और y भी है 2, ऊपरी सीढ़ी में सब प्लस है, सब प्लस प्रथम चतुर्थांश का होता है, वो 9 से ही पूरा देख रहे हैं। 2,2। अब ये तीनों बिंदु को मिला दो, तीनों बिंदु एक लाइन में मिलेगा। अगर गलत रहता तो तीनों बिंदु एक लाइन में नहीं मिलता, समझा। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। इस पर समीकरण भी आप लिख सकते हैं और आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद अब दूसरा समीकरण, एक समीकरण का काम हो गया, इस समीकरण 1 हुआ, समीकरण 1। दूसरा समीकरण x 0 और y है -2, तो नीचे यहाँ आए
ये बिंदु माइनस में नीचे उतरना 0, -2 एक बिंदु मिला, दिमाग में रखना, एक बिंदु मिला। एक बिंदु तो यही है ना, 1 और 1 2 मिल गया। तीसरा देखो x कितना 1 और y कितना 0 मैंने कहीं नहीं जाना है। यही बिंदु हुआ 1, हम लोग 9th से ही पढ़ रहे हैं कि जब x का मान हो और y का मान 0 तो x पर होता है, और जब y का मान हो और x का मान 0 तो y x पर होता है। निर्देशांक ज्यामिति में भी ये चीज हम लोग पढ़े। 1, 2 और 1, 3 ये तीनों बिंदु को स्केल